कर्म का फल कब मिलता है। एक ऐसी कहानी जो आपको अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है उसे उसके कर्मों का फल कब मिलता है? क्या उसी दिन, कुछ महीनों बाद, या फिर कई सालों बाद? और अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी दूसरों के साथ अच्छा करता रहे लेकिन उसके साथ बार बार बुरा ही होता रहे, तो क्या उसके अच्छे कर्म बेकार चले जाते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज की कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। यह कहानी शायद हमारे और आपके जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव छोटा था लेकिन वहां रहने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उसी गांव में दो आदमी रहते थे। पहला था रघुवीर और दूसरा था मोहन। रघुवीर बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी। एक छोटा सा घर था। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटा बेटा था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और शाम को अंधेरा होने के बाद वापस लौटता। उसकी जिंदगी में सुख कम था लेकिन उसके चेहरे पर संतोष हमेशा दिखाई देता था। दूसरी तरफ मोहन था। मोहन गांव का सबसे चालाक आदमी माना जाता था। उसके पास बहुत जमीन थी, अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे, पैसा भी खूब था, लेकिन उसके लिए दिल में किसी के लिए दया नहीं थी। वह गरीब किसानों को कर्ज देता और बदले में उनसे भारी ब्याज वसूलता। अगर कोई समय पर पैसे नहीं दे पाता तो उसकी जमीन अपने नाम करवा लेता। गांव के लोग उससे डरते थे लेकिन कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। किसानों के घरों में अनाज कम होने लगा। रघुवीर के घर में भी सिर्फ कुछ दिनों का अनाज बचा था। एक शाम उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, घर में अब सिर्फ 4 दिन का अनाज बचा है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, चिंता मत करो। मेहनत करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। लेकिन उस रात जब सो गए, रघुवीर देर तक जागता रहा। वह जानता था कि उसकी पत्नी को दिलासा देना आसान था लेकिन घर चलाना मुश्किल। अगली सुबह वह मोहन के पास गया। उसने कहा, मोहन भाई, मुझे कुछ अनाज उधार दे दो, फसल होने पर लौटा दूंगा। मोहन ने उसकी तरफ देखा और हंसने लगा। तुम भी अजीब आदमी हो रघुवीर, बिना ब्याज के तो मैं अपने भाई को भी अनाज नहीं देता। रघुवीर ने कहा, जितना उचित ब्याज हो ले लेना, लेकिन इस समय मेरे बच्चे भूखे हैं। मोहन ने कहा, ठीक है, अनाज ले जाओ, लेकिन फसल के समय 2 गुना वापस करना होगा। रघुवीर मजबूर था। उसने हामी भर दी। कुछ महीने बीत गए, बारिश हुई, फसल अच्छी हुई। रघुवीर ने मेहनत करके मोहन का पूरा कर्ज चुका दिया, लेकिन जाते समय उसने देखा कि मोहन एक बूढ़े किसान की जमीन
अपने नाम करवा रहा था। बूढ़ा हाथ जोड़कर कह रहा था, मोहन, बस इस बार मुझे माफ कर दो, अगले साल सब चुका दूंगा। मोहन ने कागज पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, व्यापार में रिश्ते नहीं देखे जाते। रघुवीर ने यह सब देखा। उसने मोहन से कहा, भाई, उस बूढ़े के पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है, उसकी जमीन मत लो। मोहन हंसकर बोला, तुम अपना काम देखो रघुवीर, दूसरों की चिंता करके तुम अमीर नहीं बन जाओगे। रघुवीर चुपचाप वहां से चला गया। समय बीतता गया, मोहन की संपत्ति बढ़ती गई और रघुवीर वही गरीब किसान बना रहा। गांव के कुछ लोग अक्सर कहते, देखो मोहन ने कितना धन कमा लिया, और रघुवीर देखो ईमानदारी करके भी गरीब ही है। एक दिन रघुवीर का बेटा अपने पिता से पूछ बैठा, बाबा, अगर अच्छा इंसान बनने से कुछ नहीं मिलता तो हम हमेशा अच्छे क्यों रहें? रघुवीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अच्छे कर्म दुकान का सामान नहीं होते कि आज किए और कल उसका पैसा मिल गया। बेटे ने पूछा, तो फिर अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, जब समय सही होता है। बेटा उस जवाब को समझ नहीं पाया, लेकिन वह बात उसके मन में बैठ गई। कई साल बीत गए। अब गांव में रघुवीर का बेटा बड़ा हो चुका था। वह शहर जाकर नौकरी करने लगा था। दूसरी तरफ मोहन का व्यापार और बड़ा हो गया था। लेकिन एक चीज बदल गई थी। मोहन बूढ़ा हो चुका था। उसका बेटा शहर में रहने लगा था और पिता से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। एक दिन मोहन अचानक बहुत बीमार पड़ गया। वह बिस्तर पर पड़ा था। जिस घर में कभी लोगों की भीड़ रहती थी, आज वहाँ सन्नाटा था। मोहन ने अपने बेटे को फोन किया, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, एक बार घर आ जाओ। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, अभी बहुत काम है, कुछ दिनों बाद आऊँगा। मोहन ने फोन रख दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं। कुछ दिनों बाद मोहन की हालत और ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन उसके साथ जाने वाला कोई नहीं था। तभी गांव का वही रघुवीर उसके घर पहुंचा। मोहन ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रघुवीर ने कहा, आपको अस्पताल ले जाने। मोहन ने हैरानी से पूछा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, याद है? रघुवीर मुस्कुराया, मुझे सब याद है। मोहन ने पूछा, फिर भी मेरी मदद कर रहे हो? रघुवीर ने कहा, क्योंकि मैं आपके कर्मों से अपना कर्म तय नहीं करूँगा। मोहन की आंखें भर आईं। रघुवीर उसे अस्पताल लेकर गया। उसने कई दिनों तक उसकी सेवा की, दवाइयाँ लाया, खाना खिलाया, डॉक्टर से बात की। मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन उसने रघुवीर का हाथ पकड़कर कहा,
तुम जीत गए रघुवीर। रघुवीर ने पूछा, किस चीज में? मोहन बोला, जिस चीज को पाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, वह तुम्हारे पास पहले से थी। रघुवीर चुप रहा। मोहन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, मेरे पास धन था लेकिन शांति नहीं थी। मेरे पास जमीन थी लेकिन अपना कोई नहीं था। मेरे पास गोदाम भरे थे लेकिन आज मेरे पास खाने वाला भी कोई नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, और तुम्हारे पास कम था, फिर भी तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। कुछ दिनों बाद मोहन गांव वापस आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा मोहन नहीं था। उसने उन किसानों की जमीन वापस कर दी जिनसे उसने धोखे या मजबूरी में जमीन ली थी। जिन लोगों पर गलत ब्याज लगाया था उनके कर्ज माफ कर दिए। गांव के लिए एक अनाज भंडार बनवाया। लोग हैरान थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उससे पूछा, मोहन, अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? मोहन ने कहा, मुझे कर्म का फल बहुत देर से मिला। बुजुर्ग ने पूछा, कैसा फल? मोहन बोला, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों से उनका सहारा छीना था, और जब मुझे सहारे की जरूरत पड़ी तब मेरे पास कोई नहीं था। फिर उसने रघुवीर की तरफ देखा, लेकिन जिस आदमी के साथ मैंने सबसे ज्यादा अन्याय किया था उसी ने मेरा हाथ पकड़ा। दोस्तों, यही कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी समय लगता है, कभी महीनों का, कभी बरसों का, लेकिन हमारे कर्म हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप में वापस जरूर आते हैं। इसलिए अगर आज कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो हर बार बदला लेने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी समय को अपना काम करने दीजिए। और अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हो सकता है जिस फल का आप इंतजार कर रहे हैं वह आपके सोचने से कहीं बड़े रूप में आपके जीवन में आने वाला हो। और याद रखिए, इंसान की असली पहचान उसके पास कितना धन है इससे नहीं होती। उसकी असली पहचान इससे होती है कि जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता तब भी वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसी ही ज्ञान और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए ज्ञान की कहानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा सच मिल जाए जिसे आप बरसों से खोज रहे हैं।